सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ रहे थे। इसमें देखो हमारा एक्सरसाइज 3.4 चलेगी। तो हमने द्विघात समीकरण सोल्व करना है। ये हमारी मानक द्विघात समीकरण होती है। इसमें देखो हमने गुणनखंड विधि से तो कर चुके हैं। इसकी 3 विधियां हमने लिखाई थी। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी हमने श्रीधराचार्य। ये 3 विधियां हमने पढ़ी थी। इसमें देखो गुणनखंड हम कर चुके हैं। अब इसको चलाएंगे और इसी के साथ ये चलेगी। तो अब देखते हैं। देखो श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है वो इस प्रकार का होता है। इसमें देखो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दे रखा है, इसको डी बोलते हैं। विविक्त कर इसको बोलते हैं। तो इसका मान पे डिपेंड करता है कि हमारे जो इसके एक्स के मान आते हैं उनको हम मूल कहते हैं। एक्स के जो मान आते हैं उनको कहते हैं मूल। तो जो मूल है वो किस प्रकार के आएंगे वो चीज इस पर डिपेंड करती है। यदि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल जो है वास्तविक वह असमान प्राप्त होते हैं। वास्तविक का मतलब है कोई संख्या आएगी और असमान जो है तो उसका मतलब है अलग अलग मान आते हैं। यदि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये डी है इसका मान अगर 0 के बराबर है तो समान मूल प्राप्त होते हैं। समान मूल का मतलब है कि एक ही आंसर आएगा उसी को 2 बार लिखेंगे तो वो एक ही जैसा दोनों में आंसर आता है तो ये समान मूल हो जाएंगे। यदि मान लो इसका मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब है यदि इसको सोल्व करने पे माइनस में अगर आता है तो जो मूल है वो काल्पनिक होते हैं और हमारे लेवल तक मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप इसको सोल्व करोगे और इसका मान अगर आपके माइनस में आ गया तो उस सवाल को हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, उसी को यहीं छोड़ के लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर इसका मान या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता है तो हम उस क्वेश्चन को इस सूत्र लगा के आगे भी सोल्व करेंगे। यही चीज इसमें है। अब हम शुरू करते हैं तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। देखो हमारा प्रश्न है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ देखो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी c का मान होता है या x स्क्वायर और x के अलावा जो भी संख्या है सबको बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। तो जब ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणा में होगी उसका आपको भाग देना है। तो 5 का भाग देने पर देखो इसमें 5 का भाग देंगे, इसमें 5 का भाग देंगे और इसमें 5 का भाग देंगे या 5 का भाग देंगे, 5 से 5 कट जाएगा एक्स स्क्वायर या 6/5x बराबर 2/5। यह करने के बाद इस जगह देखो हमें इस तरह का सूत्र बनाना रहता है।
ये सूत्र हमें यहाँ बनाना है। बनाने के लिए हमें कोई संख्या की आवश्यकता है। अब वो संख्या कहाँ से आती है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो यदि इस जगह माइनस है तो ये सूत्र बनेगा, और अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला बनेगा। अब बनाने के लिए आपको बी की आवश्यकता है। ये तो आपके सामने है, मतलब यहाँ पे कोई संख्या आनी चाहिए जो स्क्वायर में हो किसी न किसी के। तो देखो इसको निकालने का तरीका यहाँ पे देखो, जो भी संख्या एक्स के साथ होगी उसमें आपको 2 का भाग देना है। इधर देखो यह हमारे पास है 6/5 एक्स के साथ, तो एक्स के साथ जो भी संख्या है उसमें 2 का भाग दे लो। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3/5, और जो भी आता है उसका वर्ग करके जोड़ दो। तो 3/5 या तो लिख दो का वर्ग, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखो दोनों तरफ जोड़ते हैं, x² माइनस 6/5x प्लस 3/5 का वर्ग जोड़ना है तो इसका वर्ग कर दो। इस तरह जोड़ने के बाद अब इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है अपन को। हमें पता है आगे जो है वो a का मान है और पीछे जो लिख रहा है वो b का मान है। चिन्ह जो लगाना है जो यहाँ लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये तो आपका स्क्वायर बन गया। अब यहाँ देखो इसको सोल्व करते हैं। 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। देखो इनको जोड़ लेंगे, 5 बार भाग जाएगा, 5 दूगा 10 और ये 9, तो ये आ गया हमारे पास 19/25। अब देखो इधर स्क्वायर में है तो इसको भी किसी न किसी का स्क्वायर होगा, इसको चेंज करो। तो देखो इसको चेंज करेंगे। देखो 19 किसी का नहीं होता तो अंडर रूट में बंद कर दो, और 25 किसका होता है 5 का, तो ये भी किसी न किसी का स्क्वायर बन गया। अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे, मतलब इसका वर्गमूल ले लेंगे। पहले इसको नोट करें फिर अपन करते हैं। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर बना हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर, और जब भी वर्गमूल लेते हैं जो इधर वाली संख्या है वो प्लस माइनस दोनों में आती है। अब एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। और एक बार माइनस में लिख लो। अब देखो ये माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। लसन लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में मिल ही रहा है 5, ऐसे कैसे लिख दो इसको। तो ये हो गया आपका एक आंसर। तो दूसरे आंसर की हम बात करते हैं। यहाँ भी माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का रूट 19 है सही। तो ये हो जाएगा 5, 3 माइनस रूट 19। या आपके क्वेश्चन इस तरह भी मिल सकता है, ये जैसा चाहो वैसा आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। एक प्रश्न और बताता हूं मैं जिसमें आपकी पूर्ण वर्ग विधि खत्म है, तो इसको नोट करें। अब देखो आपका ये अगला प्रश्न है। इसमें देखो सबसे पहले हमने बताया कि x और x² की संख्या को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाना है। तो ये ऐसा का ऐसा ही, ये देखो प्लस का 3 है, उधर जाएगा, माइनस का 3 हो गया। इसके बाद देखो x² के साथ जो भी संख्या गुणा में है उसका हम भाग देते हैं। तो यहाँ लिख दो 4 का भाग देने पर, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, और यहाँ भी 4 का भाग देंगे। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी कट गया। तो ये तो x², ये रूट 3x और ये माइनस का 3/4। फिर मैंने आपको बताया कि जो भी x के साथ संख्या है उसमें 2 का भाग दे दो। तो यहाँ x के साथ है रूट 3, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा रूट 3/2। इसका वर्ग कर दो और दोनों तरफ जोड़ दो। देखो दोनों तरफ जोड़ते हैं, x² प्लस रूट 3 x प्लस रूट 3/2, इसका स्क्वायर, और इधर भी
ये इसका स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको बता रखा है यहाँ तो x प्लस है तो प्लस, और यहाँ से ये संख्या ले लो एक बार, और ये इसका बन जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ सोल्व करते हैं। देखो रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट हट जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, दोनों सेम है, 1 प्लस 1 माइनस की तो 0 आ गया। तो देखो हमारे पास है x प्लस रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर बराबर 0। वर्गमूल ले लो, तो ये आएगा x प्लस रूट 3 बटा 2 बराबर 0, या वर्गमूल मतलब सीधा ऐसे कर लो, 2 बार लिख लो इसी को। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के रूट 3 बटा 2, और यहाँ भी ऐसा कैसा है माइनस के रूट 3 बटा 2। तो देखो यहाँ जो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है इसके सामने 0 आ गया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो उसका सेम आंसर आता है, समान मूल प्राप्त होते हैं। तो आपके सामने देख लो दोनों समान आंसर आए हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया है। अब एक प्रश्न और करते हैं जिसमें ये पहला प्रश्न आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। अब देखो आपका ये छठा प्रश्न है दूसरे का, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो वही जो संख्या है उसको दूसरी तरफ, फिर यहाँ गुणा में 2 है तो 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे इसमें तो 2x स्क्वायर बटा 2, ये 1 बटा 2 और ये माइनस के 4 बटा 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा x स्क्वायर, ये 1 बटा 2x, यहाँ इससे कट जाएगा 2 बार तो माइनस का 2। तो इस प्रकार ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ देखो 1 बटा 2 तो है ही सही, मैंने आपको बता रखा है 2 का भाग देके हम ये करेंगे तो ये 1 बटा 4 हो जाएगा। का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, जब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2 प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके सामने माइनस 2 बटा 1 प्लस 1 बटा 16। लसा लेंगे तो माइनस 32 प्लस 1, तो ये जाएगा माइनस 31 बटा 16। देखो 31 जो है वो रूट हो जाएगा, और 16 है जो 4, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपके आ गया माइनस, तो मैंने आपको बताया कि यदि इधर माइनस होगा तो हम इसका वर्गमूल नहीं ले पाएंगे, और माइनस आते ही लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ हमारे जो 3.4 प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न के सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। जो जो इसमें छोड़ शेष हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रश्न है वो श्रीधराचार्य विधि से करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।